आपका अपना यूट्यूब चैनल मूलचंद ज्योग्राफी के ऊपर स्वागत है। दोस्तों, जो हमने आरएफ के बारे में जो पहला वीडियो डाला था, आरएफ 1:100, उसके बाद ये हमारा दूसरा वीडियो है। यह वीडियो हमें आरएफ 1:72 को ध्यान में रखते हुए हम स्केल का निर्माण करेंगे। यानी हमारा जो आरएफ है 1:72, आरएफ 1:72 है। आरएफ 1:72 ये कहता है कि 1 सेंटीमीटर कागज़ का वो 72 सेंटीमीटर धरातल के बराबर माना जाता है। यानी 1 मीटर कागज़ का वो 72 सेंटीमीटर धरातल का माना जाता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर है, हम 72 सेंटीमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 72 के अंदर हमें 100 का भाग दे देंगे, 100 सेंटीमीटर का हमें भाग दे देंगे। यदि हम इसमें 100 सेंटीमीटर का भाग देते हैं तो हमारे पास 0.72 मीटर आता है। यानी हम यह लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 0.72 मीटर होता है। अर्थात 1 सेंटीमीटर धरातल का वो 0.72 मीटर धरातल को दर्शाता है। 0.72 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर धरातल का, इसलिए 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो हमें 1 मीटर में 0.72 का भाग दे देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 1.38 सेंटीमीटर आता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 1 मीटर धरातल का वो कागज़ के 1.38 सेंटीमीटर के बराबर माना जाता है। अब दोस्तों 1 मीटर बराबर 1.38 सेंटीमीटर है। अब एक हमारे स्केल के ऊपर 1.38 कोई पैमाना कोई वो नहीं होता, इसलिए इसके 38 के पास वाला जो सम संख्या होती है उसको हम यहाँ अंकित कर देते हैं, जैसे 1.4 सेंटीमीटर। अब हम ये कहेंगे कि 1 मीटर बराबर कागज़ का 1.4 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर कागज़ के ऊपर 1.4 सेंटीमीटर को अंकित करेगा। इसलिए 10 मीटर धरातल के ऊपर जो कागज़ है वो 1.4 × 10 बराबर 14 सेंटीमीटर को अंकित करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 14 सेंटीमीटर कागज़ की दूरी बराबर 10 मीटर धरातल की दूरी। 14 सेंटीमीटर हमें कागज़ के ऊपर एक रेखा खींचेंगे, उसको हमें 10 मीटर मानेंगे, तो हम यहाँ इसके अनुसार हम स्केल बना लेंगे। यानी 14 सेंटीमीटर यहाँ एक रेखा खींचेंगे, उसको बराबर 10 मीटर 10 भागों में या कैसे 10 मीटर में हम यहाँ बांट लेंगे। यानी 14 सेंटीमीटर की 10 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा 1.4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यह हमें एक रेखा खींचते हैं। अब हमें स्केल बनाना है तो हम दोनों ओर रेखा खींच लेते हैं। दोस्तों, स्केल बनाने के लिए जब ये रेखा और ये रेखा इसके बीच का अंतर 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। जितना कम दूरी यहाँ होती है उतनी ही खराब वो
वो बनती है स्केल, इसलिए स्केल को अच्छा बनाने के लिए कम से कम 2 या 2.5 सेंटीमीटर की इसमें जगह होनी चाहिए। अब हमें इसको 10 मीटर में दर्शा देंगे, यानी 14 सेंटीमीटर हमने कागज़ के ऊपर एक रेखा खींच ली। इसको बराबर 10 भाग के अंदर डिवाइडेशन करना है, तो एक भाग 1.4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो हम इसके 10 टुकड़े ना करके हम इसके लगभग 5 टुकड़े भी कर सकते हैं, 2 मीटर के हो जाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यानी 5 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा 2 मीटर का है, इस प्रकार 5 टुकड़े 10 मीटर के हो जाएंगे। ये शुरुआती चरण है, यहाँ 0 अंकित कर देंगे। देखो स्केल का जो दाहिना भाग होता है ये मुख्य भाग होता है, और जो इसका बायां भाग होता है ये इसका गौण भाग होता है, इसलिए हम यहाँ 0 अंकित कर दिए। 0 का ये 2, फिर 4 6 8, ये हम यहाँ मीटर में दर्शाएंगे। दोस्तों यहाँ और यहाँ की जो दूरी है वो 2 मीटर की है। कितने मीटर की है? 2। तो हम इसको ऐसा पढ़ेंगे कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 2 मीटर है, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम इसके टुकड़े 2 भी कर सकते हैं, इसके अलावा इसके टुकड़े और भी हो सकते हैं, लेकिन हम लगभग इसके टुकड़े 2 ही करेंगे। जैसे यहाँ 100, इधर 200 सेंटीमीटर। दोस्तों इसको अपन डेसीमीटर में भी करना चाहे तो यहाँ 10 और यहाँ 20, यानी 10 और 20 डेसीमीटर यदि अपन करना चाहे तो, नहीं अन्यथा सेंटीमीटर में कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इस सारणी को बराबर 2 भागों के अंदर बांट देंगे। आप तो स्केल से करेंगे इसलिए आपसे ज़्यादा गलती नहीं होगी, हम तो बगैर स्केल पेन के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मापनी है इसके आमने सामने की जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इसको आप ब्लैक के या रंग के सारे आप रंगीन भी कर सकते हैं। आप इस काम को बेहतर ढंग से करना रंगों का प्रयोग करते हुए। और हमारा आरप था 1:72। दोस्तों ये आरप 1:72 के अनुसार हमारी मापनी तैयार हो गई है। इस वीडियो में आपको जहाँ भी कोई समस्या आई हो तो कमेंट के माध्यम से उस समस्या का आप तुरंत ही समाधान पा सकते हो। आपको हमारी जो ये सारणी ये जो हम मापनी बनाई है वो कैसी लगी, हमें आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। आज